जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा विषय है आयत। आज हम सीखेंगे आयत किसे कहते हैं, आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं, आयत का विकर्ण कैसे निकालते हैं, आयत की लंबाई कैसे निकालते हैं और आयत की चौड़ाई कैसे निकालते हैं। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि आयत क्या होता है, इसके कोण कितने डिग्री के होते हैं, इसकी भुजाई की लंबाई क्या होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आयत की परिभाषा। तो चार भुजाओं से घिरी वह आकृति जिसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो उसे आयत कहते हैं। तो एक आयत में ये जो भुजा होती है ये आमने सामने की भुजा होती है और ये हमेशा बराबर होती है और समांतर होती है। बराबर होने का मतलब ये है कि अगर ये भुजा 10 सेंटीमीटर का है, अगर ये भुजा 10 सेंटीमीटर का है तो ये वाली भुजा भी यहाँ पे 10 सेंटीमीटर की होगी। समांतर होने का मतलब ये है कि हम इस लाइन को यानी कि इस भुजा को अगर हम आगे तक लेके जाएंगे, इस भुजा को अगर आगे लेके जाएंगे और इस भुजा को भी और आगे लेके जाएंगे तो ये कहीं भी किसी भी पॉइंट पे जाकर आपस में एक दूसरे से नहीं मिलेगी। ये बराबर जैसे रेल की पटरी जाती है उसी तरह से ये जाती जाएगी, ये कहीं भी एक दूसरे से नहीं मिलेगी। ठीक है। दूसरा है ये आयत की चौड़ाई। इस साइड को आयत की चौड़ाई बोलते हैं। ये दोनों भी आपस में समांतर होती है और ये भी आपस में जाके कहीं पे नहीं मिलेंगी और इन दोनों की लंबाई यानी कि इन दोनों की चौड़ाई भी समान होती है। जैसे लंबाई 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर इसकी भी है, तो इसी तरह से अगर इसकी एक भुजा यानी कि चौड़ाई अगर एक तरफ इसकी 8 सेंटीमीटर है तो दूसरी तरफ भी क्या होगा, इसका 8 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि चार कोण हैं। इस आयत में देख सकते हैं चार कोण है, एक कोण ये है, एक कोण ये है, एक कोण ये है और एक कोण ये है। तो इसके सभी कोण जो है समकोण होते हैं। समकोण होने का मतलब है कि प्रत्येक कोण जो है यहाँ पर 90 डिग्री का है, यानी कि अगर ये कोण 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा और ये वाला कोण भी 90 डिग्री का होगा। तो ये थी एक आयत की विशेषताएं। हमने विशेषताएं पढ़ ली है। अब हम सीखेंगे 1 बाय 1 आयत का क्षेत्रफल निकालना, फिर परिमाप, फिर विकर्ण, फिर लंबाई, फिर चौड़ाई। तो चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं आयत का क्षेत्रफल निकालना। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए मैंने एक आयत ले लिया है ABCD जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे हम सूत्र से। तो सूत्र क्या कहता है, आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या है? आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है लंबाई, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, लंबाई गुना में चौड़ाई, लंबाई गुना में चौड़ाई। अब मैंने आपको बता दिया है कि कौन सी लंबाई है कौन सी चौड़ाई है, यानी कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा है यानी जो बड़ा वाला भुजा है, ठीक है, वो हमारी लंबाई हो जाएगी और ये जो छोटा वाला भुजा है ये क्या हो जाएगा, हमारे पास चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है। तो लंबाई यहाँ पर कितना है, 6 सेंटीमीटर, लंबाई है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई है हमारे पास यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना है यहाँ पे, 4 सेंटीमीटर। ठीक है। इसको हम गुना कर लेंगे, 6 चौक कितना हो जाएगा, 24, 6 चौक कितना हो जाएगा 24, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इस आयत का क्या हो जाएगा यहाँ पर क्षेत्रफल हो जाएगा। 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इस आयत का क्या हो जाएगा यहाँ पे क्षेत्रफल हो जाएगा। क्षेत्रफल आप जब भी निकालेंगे आपको स्क्वायर लगाना जरूरी है, यानी कि घात 2 लगाना जरूरी है, नहीं तो आपका आंसर जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो चलिए अब सीखते हैं इस आयत का परिमाप निकालना। ठीक है। तो आयत का परिमाप निकालने का फॉर्मूला है ये है कि एक तो ये फॉर्मूला ये है कि इन चारों भुजाओं को आप जोड़ लीजिए, चारों भुजाओं का योग जो होता है वही इसका परिमाप होता है। लेकिन अभी यहाँ पे हम सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि फॉर्मूले के मदद से निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या है इसका निकालने का, फॉर्मूला है 2 अंडर ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है। 2 और ब्रैकेट के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2। ठीक है। लंबाई इस आयत की लंबाई कितनी है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर। ठीक है। ये आमने सामने की भुजा है, लंबाई कितनी है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, तो 8 लिख लेंगे प्लस चौड़ाई आप देख सकते हैं कितनी है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 5 सेंटीमीटर। ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेंगे 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 8 और 5 हो जाएगा 13, यानी कि 2 ये बाहर रहेगा, 8 और 5 हो जाएगा 13, तो हम 13 इस तरफ यहाँ पे लिख लेंगे।
यानी कि 13 दूना हो जाएगा यहाँ पे 26 सेंटीमीटर। हाँ, 26 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। ठीक है, चारों भुजाओं का योग ही परिमाप होता है। अगर आपको दूसरी तरीके से निकालना है तो इन चारों भुजाओं को आप जोड़ लीजिए, आपका परिमाप 26 आ जाएगा। जैसे 8 और 8 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, 5 और 5 जोड़ेंगे तो 10, 16 और 10 हो जाएगा 26 सेंटीमीटर। यानी परिमाप का मतलब है ए बी, बी सी, सी डी और ए सी, यानी चारों भुजाओं को आप जब जोड़ेंगे तो आपका परिमाप निकल के आ जाएगा। अब सीखते हैं इस आयत का विकर्ण निकालना। ठीक है, तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि विकर्ण क्या होता है। जैसे ये आयत है ए बी सी डी, तो इसके बीच में जो मैंने ये लाइन खींची है इसको इसका विकर्ण बोलते हैं। एक आयत में दो विकर्ण होते हैं, जैसे ये बी और सी है उसी तरह से ये ए और डी एक और विकर्ण होगा, ए और डी एक और विकर्ण होगा और दोनों विकर्ण की लंबाई जो है बराबर होगी। तो यहाँ पे हम सीखेंगे विकर्ण निकालना। ठीक है, तो आयत का विकर्ण निकालने के सूत्र से, तो इसका सूत्र क्या है, यहाँ पे अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है, तो इस आयत में हमारे पास लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस आयत में हमारे पास लंबाई है 4 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे करेंगे 4 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर, तो करेंगे 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे, 4 चौक हो जाएगा 16 प्लस 3 तिया हो जाएगा 9। अभी ये अंडर रूट में है तो अंडर रूट में रहने देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, 16 और 9 हो जाएगा यहाँ पर 25, अंडर रूट 25। अंडर रूट 25 अब आपको पता है कि 5 का वर्ग होता है, यानी 5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा विकर्ण हो जाएगा। जो विकर्ण बराबर अब हमारा निकल के आया, क्या निकल के आया यहाँ पर, 5 सेंटीमीटर। यानी ये विकर्ण जो है यहाँ पे अब हो गया ये 5 सेंटीमीटर का। अगर ये वाला विकर्ण 5 सेंटीमीटर का है, जो अब जो नेक्स्ट विकर्ण होगा जो इस तरह यहाँ से यहाँ तक आएगा, एक विकर्ण यहाँ से ऐसे करते हुए यहाँ तक आएगा, तो ये भी होगा 5 सेंटीमीटर का। अब हम सीखते हैं इस आयत का लंबाई और चौड़ाई निकालना। यहाँ पे आयत है ए बी सी डी, जिसकी हमें चौड़ाई दी हुई है और क्षेत्रफल दिया हुआ है। जिसकी क्या दी हुई है, यहाँ पे चौड़ाई दी हुई है और क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, तो आयत की हमें क्या निकालना है, यहाँ पर लंबाई निकालनी है। तो आयत की लंबाई निकालने के लिए हम यहाँ पर क्षेत्रफल के फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों ही निकालने के लिए हम क्षेत्रफल के फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे क्षेत्रफल बराबर में लंबाई गुना चौड़ाई। तो क्षेत्रफल हमारे पास 154 सेंटीमीटर